नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं वो कौन से होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं जिनको आप जो है रीन्यू नहीं कर सकते, इसलिए इसको नॉन रीन्यू बोला गया है। रीन्यू यानी कि आप जो है अगेन एंड अगेन उनको यूज़ नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। शॉर्ट पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने बोला है यहाँ पर। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें उनको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोला गया है। अब नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब ये जो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हैं या फिर जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है वो है कितना। अब देखिए, इसके लिए हमें जानना होगा कि जो ये कोल है या फिर जो पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है ये बने कैसे, तो इनके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर एगो, यानी कि बहुत ही मिलियंस ईयर एगो, लाखों साल पहले जो डेड बॉडीज़ थी, जो डेड बॉडीज़ थी प्लांट्स की, एनिमल्स की, अब जो एक अर्थक्वेक्स की तरह या जो उल्का पिंड टकराते थे अर्थ से, उनके कारण से जो प्लांट्स और एनिमल्स जो ख़त्म हो गए थे, बहुत सारा बदलाव आया अर्थ के ऊपर। तो जो डेड बॉडी थी प्लांट और एनिमल की वो जो है ज़मीन के नीचे दब गई, बरिड हो गई। अब जो हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे ओशियन भी थे, तो कुछ तो समुद्र के नीचे जो बरी हो गई और कुछ जो है हमारी जो धरती है, समतल भूमि है, लैंड के नीचे अगर हम कहें तो वहाँ पे वो नीचे चली गई। तो लेयर वाइज लेयर जो है उसके ऊपर जो है इकट्ठी होती गई, लैंड लैंड के नीचे जो दबी थी और इसी तरह ओशियन के नीचे जो दबी थी। अब लेयर्स जैसे ही जमा होती रही, लेयर के कारण क्या बना, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वहाँ पर बना। अब यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब जो है नेचुरली क्रिएट हुआ, तो इसने जो है काफ़ी लंबे समय तक, ये जो है स्लो प्रोसेस थी, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये काफ़ी स्लो प्रोसेस थी, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी। तो इसलिए मिलियंस ऑफ ईयर लगे इसको, काफ़ी लाखों साल लगे इसको बनने में। जब ये स्लो प्रोसेस होती गई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर, तो अगर समुद्र के नीचे की बात करें जो ओशियंस के नीचे थी, तो वहाँ पे हमें एक ब्लैक लिक्विड मिला जिसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मिला। तो ये जो क्रूड ऑयल है ये हमें समुद्र के नीचे मिला, लेकिन जो हमारा लैंड के नीचे जो फॉरेस्ट थी, जो हमारे प्लांट थे, जो वो दबे, तो उससे क्या हुआ, मड और सैंड की जो उसके ऊपर लेयर जमती चली गई, तो यहाँ पर हमें मिला कोल, यहाँ पर कोल मिला, यहाँ पे हमें क्रूड ऑयल मिला अगर हम समुद्र के नीचे की बात करें, और लैंड के नीचे की बात करें तो वहाँ पे हमें कोल मिला। अब इस तरह से ये दोनों ही इतनी स्लो प्रोसेस थी कि हमें लाखों ईयर्स लगे इनको बनाने के लिए, या नेचुरली इनको बनने के लिए इतने लाखों ईयर लगे। अगर आप दोबारा देखें तो ये बन ही नहीं सकते, क्योंकि उस तरह के एक तो बदलाव नहीं आ सकते अर्थ पर कि लेयर वाइज लेयर एक तरह से अर्थ का नष्ट होना और फिर दोबारा बनना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लिमिटेड सोर्स हैं, इनका जो हमें यूज़ करना चाहिए वो लिमिटेड तरीके से ही करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है। अब देखिए, जो क्रूड ऑयल है या कोल है, इस तरह से ये हमें मिले, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, कोयला बोलते हैं, और जो है नेचुरल गैस भी जो है वहीं से जो है वेल जो खोद कर निकाली जाती है नेचुरल गैस भी। अब देखिए, ये जो प्लांट और एनिमल थे, जैसे कि हमने बात की, जो प्लांट एनिमल्स थे ये जो है किस तरह से अपनी एनर्जी लेते थे। अगर हम एक तरह से देखें इनडायरेक्ट वे से, तो सन से ये एनर्जी लेते थे अपनी। अब एक तरह से देखें, ये इनडायरेक्ट सोर्स हैं हमारे पास सोलर एनर्जी के ही, क्रूड ऑयल और जो कोयल है या फिर नेचुरल गैस है। एक तरह से ये फॉसिल फ्यूल जो है इनडायरेक्ट सोर्स हैं, कि काफ़ी सालों बाद, पहले ये जो है सन की रेडिएशन पर ही जीवित थे, उसके बाद जो ये दब गए तो यही तो कन्वर्ट हुआ काफ़ी लाखों साल बाद, जो कि आज हम क्रूड ऑयल और कोयले के रूप में या नेचुरल गैस के रूप में जानते हैं। अब ये जो फॉसिल फ्यूल हैं ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की, क्योंकि ये जो हमारा पूरा जो अगर देखें कि काफ़ी लाखों सालों का प्रोसेस है, इसीलिए कंजर्वेशन करने को कहा गया है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, और इनके अल्टरनेट खोजने को कहा गया है, और वो खोजे भी जा रहे हैं, ताकि जो फ्यूल का जो है इनका कम से कम यूज़ हो सके, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का।
दूसरा, अगर आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, इनके बर्निंग से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है हमें पता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे कि अर्थ का जो टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता रहता है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है अगर हम देखा जाए कि फॉसिल फ्यूल को क्यों नहीं बर्न करना चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये हमारा जो ब्लड की कैपेबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन को ले जाने की डिफरेंट पार्ट पर हमारी बॉडी के, उसको कम करती है। तो ये भी एक पॉइजनस गैस की तरह मानी जाती है। इसलिए जो व्हीकल के अंदर हम पेट्रोलियम से बने जो पेट्रोल है, डीजल है, उनका यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें निकलती हैं। इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है व्हीकल्स के अंदर रिड्यूस करने के लिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन को। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं क्या, इनका यूज़ हमें कम करना क्यों चाहिए, इनकी जो बनावट है किस तरह से लाखों सालों में बनी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।